हाय ब्रो डूड। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी जी चमत्कार हो गया, गुलगुले अपना संत हो गया है। अब ये हवलदार नहीं रहा, सीधा रब से बातें कर रहा है, रब का बंदा हो गया। मत्था टेको आप भी। मैडम वो कमिश्नर साहब ने एक फाइल मंगाई थी, मैं जाऊंगा बाद में देने के लिए। आप कुछ समोसे वमोसे खाएंगे? मंगा लेता हूँ। काय बोले? चाय। संत है यो, रब दा बंदा। अबे पूरे शहर को खा के डकार जाए, ये संत बनेगा ये। What is this? आओ मेरे साथ आओ, यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या FIR यहीं पे लिखते हैं? क्रीम लगा के आया हूँ। अबे आइसक्रीम लगा के भी आया हो तो भी क्या कर लेगा तू? मैडम आप समझी नहीं, मैं इन दोनों के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। क्रीम लगा के आया हूँ। ओ देखो यार, तुमको जो कुछ भी कहना है जरा खुल के गला खकार के हमारी मैडम के सामने कह दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही भल्ला मीठी चटनी के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है एक नंबर की चंट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, इन दोनों पे क्रीम लगा के आया हूँ। बात को मत घुमाओ फिराओ, तुम कौन हो ये मैडम को बताओ। ओके बाय। मैडम मैं चीन हूँ। चीन? बाप का क्या नाम है? कोचीन। और मम्मी का सिंगापुर। और भाई का हांगकांग। कैसा भाईयात नाम रखा है घर वालों ने? चीन कोई नाम है यो? नहीं नहीं मैडम, आप लोग समझे नहीं। चीन मतलब वो चाइना वाला चीन नहीं, चीन मतलब ये वाला चीन, ठुड्डी ठुड्डी। ओ यानी हिंदी में थारा नाम ठुड्डी से। हाँ भाई बोल, ठुड्डी क्या हो गया? मैडम मैं बताता हूँ। मैडम मैंने अपनी कार एक सड़क के किनारे पे पार्क की, सामने मॉल था, वहां पे मैं कुछ सामान खरीदने गया, अपने घर का पर्सनल सामान खरीदने। और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरी कार वहां पे है ही नहीं। हाँ अरे क्रीम लगा के आया हूँ, तभी मैंने देखा मैडम, तभी मैंने देखा कि ये दोनों रोड रोलर वहीं पे चला रहे हैं जहां पे मेरी कार पार्क थी। क्रीम लगा के आया हूँ मैडम, इन दोनों ने मेरी कार के ऊपर रोड रोलर चला दिया। क्रीम लगा के आया हूँ। मतलब तुम्हारी कार एकदम पिचक गई? पिचक? रोड में मिल गई, क्रीम लगा के आया हूँ। क्या नाम है दोनों के? मारो नाम से रणक बकूरो। अबे नाम बोल ले। यो ही मारो नाम से रणक बकूरो और दाल बाटी चूरमा। मैं हूँ बड़ा सूरमा, मैं वो रोड रोलर को क्लीनर हूँ। सो ओ तभी इसकी गाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से क्लीन कर दिया तुमने। तुम्हारा भी कोई नाम है? होरिया है। रिया, रिया सेन। वाओ। कैरी ऑन। अरे मेरा नाम होरिया है क्रोधी, और मैं बता रहा हूं मैं बहुत गुस्से में हूं। जहां रोड का काम चल रहा है वहां ये अपनी गाड़ी क्यों पार कर रहा है? और मैं तो रोड रोलर चला रहा था, रोड बना रहा था, और मेरे रास्ते में जो भी आ रहा था मैं उसको रोड में मिला रहा था। अबे इसकी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, दिखाई कोई ना दी दोनों को, बातें मिला रहे हो यहाँ खड़े हुए। मैडम आपको पता नहीं हो रहा है, मेरी सामने दो आंखें हो रखी हैं। अब इनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, अब मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। मैं रोड रोलर चला रहा हूँ, कोई महंगी गाड़ी नहीं चला रहा हूँ हैं। अब पीछे क्या हो रहा है ये देखने को रोड रोलर में शीशा तक नहीं हो रहा है। इधर आ सामने। इधर
कितनी आंखें हैं तारी? 2। और ये उंगलियां कितनी है? 4। जा वापिस जा, अपनी जगह पे खड़ा हो जा। देखो चलो चलो ठीक है मैडम, चलो माना कि ये ड्राइवर है, इसने पीछे नहीं देखा, लेकिन ये तो क्लीनर है, ये भी तो वहां था, इसे बताना चाहिए था ना। है? या यू आर राइट, क्रीम लगा के आया हूँ। अब हो मैडम सा, मैं तो आगे रोड पे डांबर डाल रो तो मने क्या पता कि कौन आदमी कौन सी क्रीम लगा के क्या गाड़ी खड़े करे से, मने क्या पता दाल बाटी चूरमा, मैं हूँ बड़ा सूरमा। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो। एक तो बेचारे की कार रोड में मिला दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। मम्मी जी इसको समझा दो, मैं चाक के बाल छड़ दे। कैरी ऑन। इनके कॉन्ट्रैक्टर ने बुलवाओ और दोनों को अंदर डालो। प्लीज वेलकम। आई और खिलाओ इन्हें जरा दाल बाटी चूरमा। मैडम मेरी कार तो मिल जाएगी ना? तू पहले जाके बाल बनवा अपने, कहीं जाके कटवा, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है। नहीं मैडम, मैं तो क्रीम लगा के आया तू हूँ। श्री शांत है गे, जो ऐसे बना के बाल घूम रहा है, तुझे माफ कर देंगे। वर्ल्ड कप जीता है तैने। मिस चौटाला, हम गाड़ी में और आप साड़ी में, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप तो। सर वो फंक्शन से आ रही थी, हमारी गाड़ी खराब हो गई। चौटाला, नो फियर, आई एम हियर। समझाया था तुझे कि तू लड़की के साए से भी दूर रहेगा, वरना तू इस दुनिया से दूर चला जाएगा। अब तो तू लड़की के साथ नाच भी लिया और गाना भी गा लिया। नहीं 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 गुरुजी, हम नहीं नाचे, हम नहीं गाए, वो तो मस्ती मस्ती कर रहे थे, ऐसे ही मस्ती में कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे गुरुजी। हम सचमुच नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते कौन है ये। तू तो गया। नहीं नहीं गुरुजी प्लीज ऐसे मत करिए, तुम जाओ ना यहाँ से। हम कौन हो आप? हमें मरना नहीं गुरुजी, हमें मरना नहीं है, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमें मरना नहीं है प्लीज गुरुजी, हमें बचा लीजिए प्लीज, प्लीज हमें बचा दीजिए प्लीज, हमें मरना नहीं, हमें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बचा लीजिए प्लीज। सच में हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज प्लीज। सर सर आर यू ओके? मिस्टर चौटाला, आप कब आए यहाँ पर? सर जब आप चिल्ला रहे थे कि प्लीज मन्ने बचाओ और मैं नहीं कर रहा, और सर कौन आपको मारना चाह रहा है? हाँ? अब हमें कौन मारना चाहेगा? हमें कौन मार सकता है? वो हम नहीं कह रहे थे, खूनी सिंह कह रहा था। सर हु इज नाउ खूनी सिंह? काजल सिंह का नाम सुना? आप ही से सुना है सर। काफी स्मार्ट है आप, अपने कान खुले रखती है, बस उसी का बड़ा भाई है वो। सपने में हमने खूनी सिंह का गला पकड़ लिया था और वो हमसे कह रहा था कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। इंग्लिश में कह रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? वहां से पढ़ा लिखा है वो, लेकिन हमने भी तो वहां से डिग्री करी। हमने उसे बस गला पकड़ लिया और बोला कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। सर लेट मी से समथिंग एट दिस पॉइंट। मतलब इंग्लिश सर मनने भी आवे। आप सर बेहतरीन अफसर हैं सर, मतलब मैंने कई ऐसे अफसर देखे, लेकिन आप डे नाइट, मतलब दिन में भी और सोते वक्त, मतलब सपने में भी सर आप क्रिमिनल्स को, चोरों को, मुजरिमों को हैंडल कर रहे हो गए हैं सर। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। आई एम वेरी घनी इम्प्रेस्ड सर।
वेरी गुड सर। लड़की हंसी तो फंसी। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना। अरे गुरुजी, हमने क्या कहा? हमने सिर्फ कहा कि लड़की हंसी तो फंसी। आप तो जब देखो शुरू हो जाते हो। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे यहाँ बुलाया है। अरे 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 कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये हो क्या रही है? हाँ हाँ, बच्चों में आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। अरे मैडम, मैडम, कॉन्ट्रैक्टर नाम जी, कमल कॉन्ट्रैक्टर। टेंडर खुलने वाला है। टेंडर तो जरूर खुलेगा, पर तारी सुताएगा क्या? थारे इन दोनों जो है सुपुत्रों ने, थारे वर्करों ने इसकी जो है गाड़ी, नई नवेली गाड़ी को डांबर और रेती के संग बिल्कुल मैश करके सांदी सड़क पे। मैडम वो सब आप जाने दीजिए, मुझे है ना आप इनसे कॉम्पनसेशन दिलवाइए। अरे मेरी नई गाड़ी के ऊपर रोड रोलर चढ़ा के उसे रास्ते में मिला दिया। अरे सब माया है यार। एक्सक्यूज मी, हु इज द माया इज द? कैरी ऑन। देखिए मैडम, अब रोड में चलने वाली चीज रोड में मिल गई। जैसे ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। टेंडर खुलने वाला है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में बाद में मिलेगा, पहले हमारा लकड़ी का डंडा थारे शरीर पे जरूर मिल जाएगा। अब रोड में चलने वाली चीज रोड में मिल गई। जैसे ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। टेंडर खुलने वाला है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में बाद में मिलेगा, पहले हमारा लकड़ी का डंडा थारे शरीर पे जरूर मिल जाएगा। अबे इसका हर्जाना थारा बाप भरेगा आगे। जी देखिए, डैडी तो इस दुनिया को हर्जाना दे चुके हैं। जी मतलब कि वो गुजर चुके हैं। देखिए मैडम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, कसूर तो आमिर खान का है। आमिर खान। नहीं मतलब आप ठीक से समझे नहीं। इन्होंने गाड़ी जहां पार्क की थी वहां रोड का काम चल रहा था और बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ था, नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस। है जी मैडम, टेंडर खुलने वाला है। देखिए ये जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, ये बेचारे अनपढ़ है, कुछ नहीं, जाहिल है एकदम। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब भाई क्रोधी, बेटा बताना जरा, 2 और 2 कितने होते हैं बेटा? अरे 2 और 2 22 हो रही हैं, मैं गुस्से में हूँ। गुड। ये देख लीजिए कितना जाहिल है ये। और ये रनक, बेटा तू बता, ये रावण कौन था बेटा? रावण जी हमारे हिसाब से अमिताभ बच्चन साहब का छोरा अभिषेक बच्चन। या दिस वन। दाल बाटी चूरमा, मैं हूँ बड़ा सूरमा। ये ले ले। लेकिन मुझे पता है 2 और 2 4 होते हैं और रावण लंका का राजा था और उसका वध श्री राम ने किया था। वाह वाह, हाउ इंटेलिजेंट। आई रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट यू। आप तो बहुत ही पढ़े लिखे, सब कुछ आता है इनको। तो फिर आप ये भी बता दीजिए, वो जो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस, उसका मतलब क्या होता है? मुझे पता है, क्रीम लगा के आया हूं कि यहाँ पे काम चल रहा है, कृपया आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क ना करें। तो क्यों की पार्क? हाँ भाई, क्यों करी तने गाड़ी पार्क? अब मैडम मैं मानता हूं कि वहां पे कामकाज चल रहा था, लेकिन जब मैंने कार पार्क की ना तभी वहां पे काम बंद था और मुझे जाना था सामने वाले मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पे चारों ओर इन लोगों ने खोदा हुआ था। तो मैडम आप ही मुझे बताइए कि मैं मेरी कार कहाँ पे पार्क करूं? मॉल के अंदर? तो पार्किंग का चार्ज कौन देगा? 20 रुपया इनका।
पार्किंग के 20 रुपए बचाने के चक्कर में तूने अपनी गाड़ी निपटा दी है। अबे पढ़े लिखे लोग अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो पुलिस का काम ना है कि हम ऐसे फालतू केस सॉल्व करें। थारी गलती है, कुछ ना हो सके निकलो यहाँ से सब। आई रियली लेकिन मैडम ये कहाँ गए? ले जाओ यार, इनको ले जाओ। हाँ थैंक यू सर, रिस्पेक्ट। हाई जी रिस्पेक्ट। आओ भाई, काम रोका पड़ा, जल्दी निकलो जल्दी। अरे पर ये हो क्या रिया है? अबे यार इधर नहीं, इधर यूं जाओ। इधर चल। ये रोड रोलर चलाता है तुम्हारा? हाँ बहुत अच्छा चलाता है सर, अच्छा ड्राइवर है। चल चल कैसे जल्दी, चलाता चाय पिलाता हूँ चल। ये आपकी मैडम ने क्या किया? आप अंदर जाएंगे या बाहर निकलेंगे? बाहर क्रीम लगा के आया हूँ। अरे क्रीम लगा के आए हो तो फेशियल कर देता हूँ तुम्हारा। ये क्या कर रहे हैं? ओ यार ये कुंडी निकल गई थी, बस वो ठोक रहा हूँ, 1 मिनट। वो तो यार तुम इधर क्या हो रहा है यो? बस ये कुंडी निकल गई थी, बस हो गया जी, 2 मिनट। इधर आ, वो कुंडी वाले। सॉरी मॉम। किसने रखा है यहाँ पे? मैडम मैडम मैडम, क्या हो गया इब्ता ने? इस बार क्या तुम्हारे स्कूटर को कोई रोड रोलर दबा गया? अरे नहीं नहीं, तो ब्रो क्या साइकिल को? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैंने मेरी कार देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। जमीन में से खोद के? अबे थारी गाड़ी तो जो है रास्ते पे दब गई थी ना जब रोड बन रही थी। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन मैडम मैंने मेरी कार रास्ते पे चलते हुए देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। और वो कार कौन चला रहा था? वही कॉन्ट्रैक्टर। मैडम मैंने अपनी कार एक सड़क के किनारे पे पार्क की, सामने मॉल था, वहां पे मैं कुछ सामान खरीदने गया, अपने घर का पर्सनल सामान खरीदने। और जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि मेरी कार वहां पे है ही नहीं। मैडम इन दोनों ने मेरी कार के ऊपर रोड रोलर चला दिया, क्रीम लगा के आया हूँ। अबे इसकी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है, दिखाई कोई ना दी दोनों को, बातें मिला रहे हो यहाँ खड़े हुए। मैडम आपको पता नहीं हो रहा है, मेरी सामने 2 आंखें हो रखी हैं। अब इनकी गाड़ी पीछे खड़ी थी, अब मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। इन्होंने गाड़ी जहां पार्क की थी वहां रोड का काम चल रहा था और बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ था नो पार्किंग, वर्क इन प्रोग्रेस। अबे पढ़े लिखे लोग अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो पुलिस का काम ना है कि हम ऐसे फालतू केस सॉल्व करें। थारी गलती है, कुछ ना हो सके निकलो यहाँ से सब। मैडम मैंने मेरी कार रास्ते पे चलते हुए देखी, क्रीम लगा के आया हूँ। और वो कार कौन चला रहा था? वही कॉन्ट्रैक्टर। क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारी कार थी? अरे श्योर, आई एम डेम श्योर। कुछ ही दिनों पहले मेरी कार एक आंटी जी पे मैंने चढ़ा दी थी, तो 10-20 आंटियां इकट्ठी हो गई और मुझ पर सैंडलों की बरसात कर दी, और मेरी कार पे भी सैंडलों की बरसात कर दी। तो वो सैंडल के निशान मेरी कार पे थे जो मैंने पहचान लिए, और वही कार है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर चला रहा था, यानी कि मेरी कार क्रीम लगा के आया हूँ। यो बात है। इब तो थारी गाड़ी भी मिलेगी और एक गैंग भी पकड़ा जाएगा। ओके। अरे मैं छोटा रे, आपने क्या किया? ये हमारा नाश्ता है। अरे कब तक यूं ही केला खा खा के जो है गुजारा करेंगे आप? जो रहता है जिंदगी में अकेला वो खाता है सिर्फ केला। हम कुंवारे हैं ना,
तू किस डॉक्टर ने कही है कि कुंवारे रहो? ना बाबा जी ने। Who is this बाबा जी? आज तो मिस्टर चौटाला हम आपको सच बता के रहेंगे। हमारे एक बाबा जी है जिसे हम बहुत मानते हैं। उन्होंने हमसे कहा है जिस दिन हमारी शादी होगी हम इस दुनिया से लेंगे निकल। इसीलिए हमें लड़कियों के साए से भी दूर रहना पड़ता है। क्या करें, माय बैड लक, ट्रेजेडी इन लाइफ। ओह सर, ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं। ओ हरियाणा में एक राजू चौधरी है, मैं उसका रिश्ता मान लेती हूँ सर, बहुत टाइम हो गया। आप आइएगा जरूर शादी में और मैं कार्ड भेज दूंगी। ओके सर, बाय, नाइस टू मीट यू। भाड़ में गया बाबा जी और भाड़ में गई उनकी भविष्यवाणी। अब बनेगी हमारी रानी। गुरुजी गुरुजी सॉरी, गलती होगी गुरुजी, माफ कर दो गुरुजी। नहीं, हम सपना ही देखते रहते हैं हम हमेशा। गुरुजी हम ऐसा नहीं करेंगे, सच में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो ऐसे झूठ झूठ बोल दिए सपने में, हम आप पे बहुत यकीन करते सच में गुरुजी। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं काम करते करते थक गया हूँ, थोड़ा सुस्ता लेते हैं भाई। वो रहे दोनों। सो तो दिखे से मैंने कौन थक गया। अरे आजा भाई, सुस्ता ले। अब मैडम ने जैसा कहा है वैसा ही करना, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम इज द। आराम कर ले, रोटी छोटी खा ले भाई। कहाँ है? चलें? कम ऑन। मैं आपसे बात नहीं करती, आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं समझ गई हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। अरे ओ संतो, मेरी गाल तो सुन। मैं कोई गल नहीं सुननी है, मुझे मालूम है आप उस मर जानी खसमानु खानी लप्पी लूथरा के प्यार के चक्कर में है। ओ लप्पी लूथरा और साडा प्यार, क्या कह रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है संतो। मुझे सब मालूम है, मर जाए है खसमानु खानी लप्पी लूथरा। ओए संतो, तुझे हमारे 10 मुंडे और 12 कुड़ियों की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम है, कुछ नहीं जानती मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने शहर नापे चली जाऊंगी अपनी मम्मी जी के पास। मैं तो कहती हूँ, हे रब्बा, लप्पी लूथरा मर जाए, उसका कख ना रहे, मर जाए वो। ओए संतो, मक्खन दी डली कश्मीर दी कली ओए। अंधा काड़ा गाड़ी। चल इधर उधर देखो। रहने दे, तू क्या देखेगा। खुड़ गया। दाल बाटी चूरमा, मैं वो बड़ा सूरमा। मैं कह रहा हूँ, गाड़ी लेके निकल लेते हैं बस अब। बैठो 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 बैठो। अबे पुलिस पुलिस, बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। शट अप। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तुम्हारे सामने खड़ी है। अब चलो थाने और वहां हमारी मैडम करेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो दाल बाटी चूरमा। तुम भी हो।
हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर। मॉर्निंग। एहसान कर रहा है तुम्हारे पे कोई? तकलीफ है सैल्यूट करने में अपने सीनियर को? हैं? खड़ा हो। खड़ा हो। छाती बाहर, सीना चौड़ा, पेट अंदर ले, अपनी बेल्ट ऊंची कर, इंसान लग, यहाँ सिपाही लग। ईब सैल्यूट कर। बैठ जाइए। और ये क्या चक्रवर्ती एक्सप्रेशन दे रहा है तू घड़ी घड़ी? कांस्टेंट रखना अपने फेस को स्टिल। हैं? बिल्कुल आइटम सॉन्ग बह रहे हैं फेस पे थारे, एकदम ही एक्सप्रेशन लीक हो रहे हैं, बिल्कुल ही बह रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं। अरे एक सामान रख, पता लगे आदमी की शक्ल है कैसी। बेसिकली बेसिक जो है ढांचा के है, पता तो लगे। अबे रुक जा यार। ओफो। ये सही है मैडम, ये एक्सप्रेशन सूट करता है इसको। ऐसा रख पूरे दिन तो पता लगे कि हाँ भैया ये आदमी इस शक्ल का है। मैं सोचूं ये ताड़ा कैसे खुलेगा। अरे ये हो क्या रिया है? बंद है, बंद। मम्मी जी, ये रहे वो दोनों। हाँ मैडम, आपका शक सही निकला। हमने वहां पर अपनी गाड़ी पार्क की थी कि ये दोनों वहां पर आकर पिन से इन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी को चोरी करने के चक्कर में थे। ना मैडम साहब, ये सारे इल्जाम गलत हो रहे से। दाल बट्टी चूरमा, मैं बड़ा सूरमा। अरे मैडम, मैं बता रहा हूँ कि मैं बेकसूर हो रहा हूँ बस। अबे मौका है वारदात पर रंगे हाथों पकड़े गए हो दोनों, जय और बीरू हैं, और यहाँ आके बिल्कुल ही नन्हे बालक बन रहे हो। कौन कब कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया मैडम साहब? दाल बट्टी चूरमा में हूँ बड़ा सूरमा। अरे 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 मैडम, इन्हें गलतफहमी हो रखी है। इनकी गाड़ी वहां खड़ी थी जहाँ रोड रोलर का काम चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही गाड़ी हटा दूं, इतने में ये आ गई। ओह, मतलब पिन से गाड़ी का ताला तोड़ के तू गाड़ी हटा रहा था? बेटा देख कैसे है, हमें यहाँ पट्टी तो पढ़ाना। हम बड़े चालू, बहुत खाए खेले हम। तो जरा सा अपना खुल के बता ले अपने गैंग के बारे में, अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में, वरना फिर हमें कष्ट होगा बेकार में। हैं? मैडम एक्चुअली सिचुएशन पे मुझे ना एक बहुत ही दोहा रूबी शेर याद आ रहा है, अर्ज करता हूँ, जरा मुलायजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के चोर, कुछ होते हैं थप्पड़खोर, कुछ होते हैं लतखोर। मॉम, दे आर लतखोर, आई एम श्योर। रियली? ओके ओके ओके। मैडम मैं बता रही हूँ, मैं मैडम मैं सब बता, कहाँ गई मैडम? मैं सब बता रही हूँ, जो पूछ रही है मैं सब बता रही हूँ बस। ओ मैडम साहब, हमारा मालिक साहब जो है वो दूसरों की गाड़ियां चुरा चुरा के ऐसे ही बाजार में बेचते हुए दाल बाटी चूरमा, मैं कोई कहीं का भी ना हूँ सूरमा। ओहो, मालिक बेटा, तो मालिक का बजेगा ई बैंड, गो फॉर इट। यो रोड रोड कौन चला रही है? यो सब्जी मैडम साहब। ओ, रोको रोको, बाहर आओ, आओ 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 आओ, आइए जरा यहाँ आइए आइए। जी आप लोग यहाँ? मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, टेंडर खुलने वाला है। भाई जल्दी में तो हम भी हैं। एक बार गाड़ी की तलाशी हो जाए
फिर दोनों निकल लेंगे जल्दी जल्दी में, हैं? तलाशी, लेकिन क्यों टेंडर खुलने वाला है? अरे क्या है कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारी इस ये नंबर वाली गाड़ी में कुछ गैर कानूनी सामान है। नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी जी, हमें इसकी गाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है गोपी जी? अबे जल्दी ले तलाशी। खाली चेक कर रहे हैं। क्या कुछ मिला गोपी? देखने तो दो पूरा। देखो। ओह माय गॉड! मम्मी जी, मम्मी जी, इसकी गाड़ी की पिछली सीट से ये बॉक्स मिला है। ओहो मैडम, इसमें तो गैर कानूनी भी लिखा है साफ साफ। भैया साहब, बहुत बुरा हुआ। 20 साल नहीं तो 25 साल की तो लगेगी तुम्हें। क्योंकि भैया ऐसा, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी हेडक्वार्टर से कि इस नंबर की गाड़ी का ओनर यानी मालिक गैर कानूनी माल लेके गाड़ी में सैर सपाटे में निकला हुआ है, उसे धर लो। अब तुम्हें तो लग गई, तुम्हारी बैंड बज गई। नहीं मैडम, देखिए कुछ गलती लगी है मैडम। मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं आपको सच्ची बात बताऊं मैडम, ये गाड़ी मेरी है ही नहीं मैडम। ये गाड़ी किसी और की है। इसका नंबर प्लेट भी दिखाता हूँ, रुकिए देखिए। ये जो नंबर है ना, ये है। मैंने यूं प्लास्टिक लगा के पीछे रखा है। ये है इस गाड़ी का असली नंबर। ओहो, और गाड़ी का असली मालिक ये है। हाँ मैडम, ये है इसका असली मालिक। इसको अरेस्ट कीजिए। ये गाड़ी दरअसल इसी की है। टेंडर खुलने वाला है। पर तू तो कह रहा था कि भैया इसकी गाड़ी जो है रोड रोलर के नीचे आके लमलेट हो गई, सड़क में मिल गई, लिपट गई, सड़क से फ्लैट हो गई। फिर कहाँ से हो गया ये गाड़ी का मालिक? दरअसल मैडम वो क्या है ना, वो लगा इसके रैपट खींच के। अबे इसके ना इसके। देखिए मैडम, बेटा ऐसा है, तुम्हारी इस गाड़ी चोर गैंग की पुलिस को घने दिनों से तलाश थी। तुम लोगों की गाड़ियां पहले तो गायब करवा दे रहे हो, हैं? फिर उन्हें मार्केट में बेच के माल कमाते हो। तुम्हारे पत्ते भी खुल गए हैं और टेंडर भी खुल गया है। धर लो साले को, लेके जाओ। अरे प्लीज, हेलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरी कार मुझे कभी भी वापस ना मिलती। क्रीम लगा के आया हूँ। बेटा अब खुशी खुशी गाड़ी में जाओ, छोरियों से और आंटियों से ज्यादा सैंडल ना खा, संभल के चला गाड़ी, समझे? ओके। चीन मैडम, चीन। हाँ अच्छा। हेलो, कहाँ पार्टी? रात को? अरे जरूर आएंगे यार, पुलिस वाले तो क्या पार्टी नहीं करेंगे। See you at 9, बाय। मिस चौटाला? अरे मिस चौटाला, आप यहाँ कैसे हैं? सर, थैंक गॉड आप आ गए। यू आर लाइक अ गॉड सेंट टू मी। सर फंक्शन पे गई थी एक पे, हैं? और आते वक्त देखिए गाड़ी खराब हो गई। आइए चलिए लिफ्ट दीजिए, मैंने घर छोड़िए। लिफ्ट? यस सर, लिफ्ट। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। मिस चौटाला, ये आप गाड़ी लेकर जाइए। इनफैक्ट आज से ये जीप भी आपकी। चाबी अंदर पड़ी है और हम जाएंगे ऑटो में। अरे लेकिन क्यों? क्यों बहुत ही डिफिकल्ट सवाल का जवाब है, लेकिन हम देंगे। क्योंकि कातिल सिंह इस इलाके में ऑटो वाला बन के घूम रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है।
और हम उसे पकड़ेंगे आज। आज तो छोड़ेंगे नहीं कातिल सिंह को। तो कातिल सिंह, हमारे ऑटो ऑटो, सर अबे ऑटो, ऑटो भेजो यार, ऑटो। अरे 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 सर। अरे गोपी चल। अबे ये की कराया तैने? इतनी जेलसी तैने गुलगुले ने निपटा दिया? नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कीता जी। कुछ नहीं कीता? हाथ में बंदूक है, सामने जो है फैलो बारकर की लाश पड़ी है और तू कह रहा है कुछ नहीं कीता? पता नहीं मम्मी जी, ये बंदूक मेरे हाथ में कैसे आ गई जी? मैं तो सो रहा था। हाँ जी, बस एमी जरा सी आंख लग गई थी जी। जरा सी कैसे लग गई ड्यूटी पे आंख? साले वादा कर, आज के बाद कभी ना सोएगा तू, वादा कर, कसम खा। मैं वादा करता हूँ मम्मी जी, आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा। आई प्रॉमिस यू जेंटलमैन। बच गया। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, हमेशा लड़कियों से दूर रहना। सारी गलती हो गई। हेलो जानवर, चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे स्पीकिंग। हु इज दिस? हाउ आर यू? कड़क सिंह जी, आपको कैसे पता चला हम इस चौकी में काम कर रहे हैं? चलिए अच्छा है आपको पता चल गया। हाँ, कैसे आप घर पे सब कैसे, भाभी बच्चे सब? आपके पैसे हम चुका देंगे कड़क सिंह जी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पैसा चुका देंगे सूद समेत, पक्का प्रॉमिस। आपसे झूठ कभी ना बोला। आप चौकीदार, आप चौकीदार है, आप चौकी ना आइए कड़क सिंह जी, हम आपके पास आ जाएंगे। आप फोन मत रखिए। हेलो 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 हेलो। हे भगवान, कड़क सिंह जी चौकी आ रहे हैं हमसे पैसे वसूल लें। अगर वो चौकी आ गए और मिस चौटाला के सामने ये खुल गया कि हम मुफ्तखोर टाइप के इंसान हैं, हमारी तो बैंड बज जाएगी। प्लीज कुछ सोचिए ना, हम भी कुछ सोचते, आप भी जरा कुछ सोचिए प्लीज, हमें बचा लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तैने स्कूज? तू लाट साहब हो रहा कहीं का? मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्यों सुने भाई तुम्हारी बात? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो गई के? मैं फट पड़ूंगा। बम्ब है तू जो फट जाएगा। बॉम्ब? बॉम्ब तो मेरी लाइफ में फट गया है। कौन सा बॉम्ब यार? सुतली बॉम्ब या मिर्ची बॉम्ब? पत्नी बॉम्ब। यस ब्रो, पत्नी बम वो बम है जो हर घर में फूटता है। लेकिन मेरा घर में नहीं, मेरा डिस्को में फूट गया। मैं फट पड़ूंगा। बात को ज्यादा मत घुमा फिराओ, मैटर क्या है वो बताओ। ओके बाय। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। वाह 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 गोपी, वाह वाह, कितना बकवास। अरे यार तू वो सब छोड़, मैं तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू तलाक ले, सीधा बोनी नहीं हुई है। कौन है बे तू? हैं? तलाक लेने की सलाह दे रहा है? मैडम, इस काले कोट को देख के आपको क्या लग रहा है?
मैं कौन हूं? मैं डॉन हूं? ये काला कोट आपको दिखाई नहीं देता? मैडम मैं पेशे से वकील हूं, रिश्ते में इनका दोस्त हूं, नाम है कानून कुमार, बोनी नहीं हुई है। अरे यार, एक तो तुम कह रहे हो कि तुम वकील हो, दूसरा तुम कह रहे हो कि बोनी नहीं हुई है। बोनी नहीं हुई है मतलब क्या है यार? बोनी तो दुकान वालों की होती है। अरे मेरे कानून की बोनी नहीं हुई है, मेरे वकालत की बोनी नहीं हुई है। मैडम मैंने आज तक एक केस नहीं लिया है। लिया नहीं या मिला ही नहीं? अरे दादाजी आप गलत सोच रहे हैं, केसों की तो मेरे पास लाइन लगी हुई है। मैडम मैंने सोचा है कि मैं लाइफ में पहला केस वो लड़ूंगा जो मैं 100% जीत जाऊंगा, और इसके केस में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 100% जीतूंगा। तू भाई तू साइन कर, तलाक ले बस। ओए रुआ से क्या हुआ? कौन है तू? क्यों लेना चाह रहा है बीवी से तलाक? मैडम मेरा नाम है पट्टू प्यासा, मेरी अभी अभी कुछ दिन पहले नई नई शादी हुई है। ओहो यार, ये तो बताओ तुम हनीमून पे गए थे या नहीं? भाई देख लो, है एक आदमी जिसका मून पे जाने का टाइम आ गया है दादाजी का, वो दूसरों के हनीमून में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है कि भाई कहाँ, ऊटी, शिमला, स्विट्जरलैंड। कैरी ऑन। हाँ भाई, नई नई शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बोल। अरे यार मैं तुझसे बोल रहा हूं ना, तू सब छोड़, तलाक की कागज रेडी है, तू साइन कर। मैं हाथ तोड़ दूंगी साइन करने वाले के और करवाने वाले के। मैडम हुआ ये, मेरी बीवी मायके गई और फिर मैं कैसे लौटी नहीं? किस्मत वाले हो दोस्त, तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी बीवी मैके गई और मैके से लौटी ही नहीं। कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं दोस्त, जैसे मैं और गोपी, जिनकी बीवियां मैके जाती नहीं बल्कि उनकी बीवियों के मैके घर आ जाते हैं। हाँ जी जी मम्मी जी, मेरी सास एक हफ्ते के लिए मेरे यहाँ पे आई थी, आज पूरे 32 साल हो गए हैं, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही जी। कैरी ऑन। मैडम मेरी बीवी मायके गई और मेरा ये दोस्त कानून कुमार मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा तू घर पे अकेला है यार, तेरी बीवी नहीं है, चल मजे करते हैं। तो चलो डिस्को जाएंगे। तो हम लोग डिस्को गए। अब मैंने पता है डिस्को में किसे देखा? कैटरीना कैफ, करीना। किसे देखा? मैडम मैंने देखा कि मेरी बीवी वहां पे गाने गा रही थी डिस्को में। वो डिस्को सिंगर है, वो डिस्को डांसर है वो। ओह माय गॉड, व्हाट इज द बकवास इज द? तुम्हारी बीबी डिस्को डांसर है, यानी कि मिठुन चक्रवर्ती है? कोई शक? निकल जा, गेट आउट, बाहर निकल जा। दादा की इतनी बुरी एक्टिंग, निकल निकल। मैडम मुझे बताया गया था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो एकदम सती सावित्री है, उसका नाम है आशा, लेकिन वो निकली बिपाशा। नो 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 एंट्री वाली। अरे पट्टू मैं बोल रहा हूं ना, तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ धोखा किया है। तू एक काम कर, तलाक के कागज रेडी है, तू इस पर साइन कर। एक मिनट यार, देखो हो सकता है कि तुम्हें कुछ धोखा हो गया हो। मतलब जिस लड़की को तुमने देखा जो डांस कर रही थी, गाना गा रही थी, हो सकता है वो तुम्हारी बीवी ना हो। अरे अंधेरा होता है यार डिस्को में। वो मेरी बीवी थी। कमाल की बात तो ये कि मैंने 5-6 चक्कर मारे उसके आसपास, फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। शी इज सो प्रोफेशनल। मैडम मुझे मेरे ससुर के खिलाफ FIR लिखवानी है, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, बुलवाओ इसके ससुर को चौकी में। जय। ये आ गए, अब दीजिए मैडम को जवाब। मेरा फोन तो काट दिया आपने। चुप रहो। अच्छा मैं फट पड़ूंगा। अरे मैडम झूठ है, सरासर झूठ। अरे गलत इल्जाम है हम पर और हमारी बेटी पर। किवाड़ खोल के चर। अरे अंकल जी,
पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे लो, हैं? किवाड़ तो खुलते रहेंगे। हाँ देखिए मैडम, मैं हूँ आशा का पिता और इनका ससुर। अब बताइए मेरा क्या कसूर किवाड़ खोल के चर। हमारा नाम है एसी निगम, और ऐसी बातें हमें जो है इस उम्र में सुनने को मिल रही है। किवाड़ खोल के चर। मैं क्या भाभी जी ओए, मुंह ढक ले अपना। मैं तो एम ही छुपा ले अपना मुंह, छुपा ले, ढक ले, रुमाल निकाल। कैरी ऑन। देखिए मोहतरमा, क्या है कि ये जो आपके पति हैं, इन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आपको एक डिस्को में देखा जहां पर आप नाच रही थी, गा रही थी, हैं? नहीं नहीं भैया, इनको कुछ धोखा हुआ है शर्म के सिंगापुर में। मैं गाना गाती हूँ लेकिन मीरा के भजन। मैं नृत्य करती हूँ लेकिन कथक। शर्म के सिंगापुर में। झूठ है मैडम, ये सरासर झूठ है। मैंने अपनी इन मेढक जैसी आंखों से जाके खुद देखा इसे वहां पे गाने गाते हुए। वो कौन सा गाना गा रही थी पहले? हाँ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। और उसके थोड़ी देर बाद गाने लग गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू, मैं तेरे से कह रहा हूं ना, मैं तेरे से कह रहा हूं इससे तलाक ले ले, बोनी नहीं हुई है यार। मैडम देखिए भाई, इनको अगर इल्जाम लगाना था तो कोई दूसरा इल्जाम लगाते। किवाड़ खोल के चर। बताइए, अरे ऐसा इल्जाम कि हमारी बेटी डिस्को गई। अरे हमारी बेटी तो आज तक डिस्को गई नहीं। अब वो बात अलग है कि हम कई बार जा चुके हैं। अब बताइए, ये कह रहा है कि हमारी बेटी डिस्को में नाची। अरे ये नहीं, अरे हम तो कई बार डिस्को में नाच चुके हैं। अंकल जी ऐसा है, देखिए थाने में एफआईआर लिखाई गई है तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, सारी उम्मीदें टूट गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आखिर क्या है मुझ में कमी जो तुम्हारे दिल में शक की बर्फ जमी? शर्म के सिंगापुर में। ओए, ये सही कह रही है छोरी ना, तय नहीं हुई है कोई गलतफहमी, कोई धोखा। अरे ये इतनी सिंपल सी स्वीट सी असली देसी घी की बनी हुई भारतीय नारी है यो। हम पुलिस वाले हैं, कुछ नजर कुछ एक्सपीरियंस हम पे भी है। हमने ये वर्दी जो है कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है। निकलो यहाँ से, और तू अपने इस दोस्त को लेके जा। आंखें मीच रहा है यो, इसकी जिंदगी भर के लिए मीच दूंगी मैं। फूटी आंख नहीं भाता यो मन ने। निकलो। ठीक है चले जाते हैं भैया, लेकिन मैं वापस आऊंगा, वो भी खाली हाथ नहीं, सबूत के साथ आऊंगा इस बार मैं फट पड़ूंगा। हाँ जरूर, अभी जाइए। चलो भाई। मम्मी जी, यहाँ पे क्या हो रहा है जी? मॉम, गुलगुले क्या हो रहा है यहाँ पे? एवरीबडी इज नॉट देयर। एक्सक्यूज मी, हेलो, आई कांट हेयर। मॉम, कोई बोलता क्यों नहीं है? मम्मी जी, सब ठीक है? मिस चौटाला, यस सर। हमें ढूंढते हुए कोई आया यहाँ पर? आप ढूंढते हुए? ढूंढते हुए का मतलब है पूछते हुए। हमें ढूंढ कौन सकता है, किसकी हिम्मत है हमें ढूंढने की? तो हमें पूछते हुए कोई आया यहाँ पर? ए गोपी, आया था इनको पूछते हुए कोई? नॉट द।
ये जो कह रहा है वो मैं ट्रांसलेट करता हूँ सर। नहीं सर, कोई नहीं आपको ढूंढते हुए या पूछते हुए कोई नहीं आया था सर। ठीक है, अगर हमें ढूंढते हुए, मेरा मतलब है पूछते हुए अगर कोई यहाँ पर आया तो सीधा हमारे कमरे में भेज देना। क्या ना, कातिल सिंह के बारे में कुछ खबर मिली है और वो आदमी सीधा मेरे पास आ रहा है खास खबर लेकर। तो कोई बात नहीं करना उससे, सीधा हमारे कमरे में भेज देना। ओके ओके ओके। अरे लेकिन नहीं, बंद कर हमें पट्टू एंड वकील आर कमिंग। ओके बाय। योर लकी डे, पट्टू जस्ट सेव्ड यू। थैंक्स पट्टू। वेल ब्रो, यू इज द कम अगेन इज द। दादाजी, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई मिठाई का डब्बा दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे यहाँ पिन्नियां सिक रही हैं या पंजीरी बट रही है? यहाँ मुंह उठाए चले आते हो, एक रोंदड़, एक बिल्कुल ही ब्लैक क्रो। सबूत मैडम, मैं सबूत लेके आया हूँ इस बार। मैं उस डिस्को में गया था जहां मेरी बीवी गाने गाती फिरती है। मैंने इस बार उसकी फोटोएं खींची है वहां पे। मैं फट पड़ूंगा। अरे यार पट्टू, अब क्या सोच रहा है तू? है अब तो सबूत भी है। देख, कागज रेडी है, वकील एवर रेडी है, साइन कर दे यार, बोनी नहीं हुई है। कर साइन कर। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तलाक तो मैं होने को ही ना दूंगी। समझ में आ रही है बात? फोटो दिखा। अरे मैडम, ये तो करेक्ट है मैडम, ये इसी की बीवी है। लेकिन फोटोज में तो एकदम पटाखा, मेरा मतलब एकदम फुलझड़ी, मेरा मतलब है एकदम अलग लग रही है मैडम। देखिए देखिए, वाओ, हे, ओ माय गॉड, मम्मी जी ये बिल्कुल सही कह रहा था। कई बार सबूत और हकीकत में बहुत फर्क होवे, और इस बार हकीकत पता लगाने के लिए हमें ही डिस्को जाना पड़ेगा। इट्स द टाइम टू डिस्को।